जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। आज शीर्ष माघ शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज का एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जो बहुत विशेष तिथि है। वो दिन मोक्षदा एकादशी का दिन था। आज के दिन पितरों का तर्पण करने से, गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य होता है और पितर भी मुक्त हो जाते हैं। पितरों को मोक्ष मिलता है। चलिए कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आए के सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सुमन वाटिका सबई लगाई, विविध भांति करि जतन बनाए। लता ललित बहु जाति सुहाई, भूलई सदा वसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं लगा रखी है। इनमें बहुत सुंदर सुंदर ललिताएं लगी हुई हैं और बसंत की तरह फूल खिल रहे हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। नाना खगवल कन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। बहुत मनोहर स्वर से भंवरे गुंजन करते हैं और सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती है। बालिकाओं ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं, उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस परावत, भवानी पर शोभाति पावन। जह तह देख निज पर छाई, बहुविधि कूजई नित्य कराई। मोर हंस सारथ कबूतर घरों के ऊपर बड़ा ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मानो छतों पर मणियों की तरह दिखाई देते हैं। वहाँ दूसरे बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हुए नृत्य कर रहे हैं। सुख सारिका पढ़ावई बालक, कहो राम रघुपति जगुंजन पालक। राज दुलार राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचि बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलिया चौराहे बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर बने बरनत वस्तु बिनुगत, पाइये जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक महु, मनहु कुबेर ते जब सब सुखी सब संचित्रित सचरित। सुंदर नारी नर शिशु जरठ से। बहुत सुंदर बाजार है जहाँ पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सारी वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जब स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे हो सकता है। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ और रुपये का लेन देन करने वाले बड़े व्यापारी ऐसे जान बनते हैं मानो अनेक कुबेर आकर वहाँ पर बैठ गए हों। और पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी हैं और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर सबल पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू बह रही है और उसका जल निर्मल है, गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूर फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियई बजई गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहन पुरुष करई स्नाना।
अलग कुछ दूरी पर सुंदर घाट है, जहाँ घोड़े हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट है, जनाना घाट है, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मंजहि तहाँ वर्ण चार्यो नर। तीर तीर देवन के मंदिर, 14 तिनके उपवन सुंदर। राजघाट पर सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, और जिनके चारों तरफ सुंदर बगीचे लगे हुए हैं। कहो 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 सरिता तीर उदासी, बसे ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बंद बंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान प्राण मुनियों के आश्रम हैं, और सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरुषो बा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचि आई। देखत पुरी अखिल अखिल जग भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा कुछ कहीं नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ उपवन और बावरियां तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप खूप मनोहर यत, सोहई सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोहई। पौरंग कंज अनेक खग कुंजरी, मधुप कुंजारही आराम। रम्य पिकादि खगरब, जनु पथिक हकारही। बहुत अनुपम बावरिया और तालाब बने हुए हैं। विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियाँ निर्मल जल से दिखाई देती हैं। तालाब में अनेक रंगों के कमल खिले हैं, और अनेक पक्षी कुज्जार मान कर हो रहे हैं। रमणीय बगीचे में कोयल बोल रही है। रमानाथ जय राजा, सोपुर कवन सोपुर वर्णि की जाई। अनुवादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हों, उस नगर का वर्णन कहाँ किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छाई हुई है। तह जह तह नर रघुपति गुण गावही, बैठे परस्पर यहाँ सिखावही। भजे उपंत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुण का गान करते हैं, और एक दूसरे को सीख देते हैं। पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, और शील रूप गुणधाम के रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गाते, पुलक नयन युव सेवक त्राते। दुत सररुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रवि नधी रही। कमल नयन और सामले शरीर वाले को भजो। पलक जिसकी प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान हमारे अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। सुंदर बाण और धनुष तरकस धारण किए हुए हैं, धारण करने वाले हैं। संत रूपी कमल वन के लिए सूर्य रूपी भगवान राम हैं। काल कराल व्याल खगराज ही, नमत राम अकाज ममताज ही। लोभा मोह गुण मगजूथ किरात ही, मन सिज करि हरि जन सुखदात ही। काल रूपी भयानक सपने के भक्षण करने वाले श्री राम जी राम रूप गरुड़ जी को भेजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले राम जी को भजो। मोह लोभ मोह और हानियों के समूह का नाश करने वाले राम रूप किरात को भेजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी सेवकों को सुख देने वाले राम जी को भजो।
संशय शोक निवारे तम भानु ही, धनुज गहन धन दहन कृसा नहीं, जनक सुता समेत रघुवीर ही, कसन भजो भव भंजन भई रही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले राम जी सूर्य को भजो, और राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जी अग्नि को भेजो। भजो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री जानकी समेत श्री रघुनाथ जी को क्यों नहीं बसते हो। बहुबास नाम अधक हिमरासे, सदा एक रस अज विनाश, मुनिरंजन भंजन भई भरही, तुलसीदास के पहोई उधार ही। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूपी राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी रघुनाथ जी को भजो। मुनियों के आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले तुलसीदास के स्वामी श्री राम जी को भजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी को निरंतर भजो, वही कल्याण करने वाले हैं, वही सबकी रक्षा करने वाले हैं, सभी को इस मोह रूपी और लोभ रूपी दलदल से निकालने वाले हैं। आज की कथा को यही विराम देते हैं। भाइयों और दोस्तों, भगवान की कथा रोज सुनो, भगवान सबका मंगल करते हैं। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जो एक चौपाई भी अगर रोज सुमरन करे उसका कभी अहित नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों और दोस्तों, हमारी कथा को रोज सुने, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भेजें। जय श्री राम।